के पास चली गई। कैकई से उस समय कैकई आभूषण पहन के जरा खा करके विश्राम कर रही थी। आंख लगी तब तक मंथरा आ गई। अरे क्या बोली? हाँ हाँ तुम तो सो इसके सिवा करोगी क्या? कुछ पता भी है कि खाया और सोया, खाया और सोया। कल दासी बनने को तैयार है, अभी सो लो 2-4 दिन और, फिर हाथ में बाल्टी होगी और पोंछा होगा। सारी अयोध्या में तुम पोंछा लगाना। कैकई बोली, अरे पगली तेरा दिमाग खराब हो गया है, कैसा बोल रही उल्टा सीधा? हाँ, अरे तुम्हें पता नहीं है राम राजा बन रहे हैं, राजा। कैकई बड़ी प्रसन्न हुई, वाह राम राजा बन रहे हैं। अच्छा, कैकई ने तो अपना हार उतार के फेंक दिया। ले, इसके लिए रो रही थी, ये ले जा, तूने अच्छी सूचना दी है, राम राजा बन रहे हैं, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूं, मेरा बेटा राम राजा बनेगा। देखिए कैकई मां के अंदर इतना भी कपट नहीं था राम के प्रति। कैकई मां बिल्कुल अंदर से बाहर तक राम के लिए निर्मल थी। जहर घोला गया है मंथरा के द्वारा। क्या बोल रही है मंथरा? वो हार उठाकर फेंक दिया। कहे ना, हमें ये हार वार नहीं चाहिए, हमें कोई लोभी लालची समझ रही हो कि हम हार लेने चली आई, सोना लेने चली आई? अरे हम तो तुम्हारे बाप के घर से आई हैं, जरा तुम्हारा भला चाहती हैं। तुम्हें पता है राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन, कौशल्या माता बन जाएंगी, माता राजमाता, और सिया रानी बन जाएगी, महारानी। और तुम्हारा क्या होगा? कौन पूछता है तुम जैसों को? सौतन हो तुम, झाड़ू पोंछा लिए घूमना। ऐसे डराया मंथरा ने। कैकई मां तो थोड़ी देर बाद बोली, अरे पगली, मेरी बहन कौशल्या ऐसी नहीं है, मैं कौशल्या को जानती हूं। कैकई सबसे परिचित थी। डांट के भगाया मंथरा को कैकई ने। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेरी कही, भारत मां तुम मुस्कान। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कैकई ने जरा डांट दिया। आप किसी को डांटें और डांटने के बाद जरा मुस्कुरा दें तो डांटना बेकार हो जाता है। कैकई ने गलती यही की, डांटा तो मंथरा को, पर डांट कर मुस्कुरा दी तो वो और सिर पर चढ़ गई। अब मंथरा ने बिठाया, कैकई ने बिठाया, यहां बैठ जा चुपचाप और जरा ठंडे दिमाग से बता बात क्या है। मंथरा ने कहा, कैकई यदि आपको पता है तुम्हारे जो पति है ना दशरथ जी, इनके मन में कपट है, कपट। तुम बिल्कुल निर्मल हो, तुम बड़ी भोली हो। देखो भड़काने वाला ना भड़काने के तरीके भी जानता है। भड़काने वाली मंथरा क्या बोल रही है? पहले कैकई की तारीफ कर रही, तुम बड़ी भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कपट है नहीं, कोई छल है नहीं, पर तुम्हारे जो पति है ना बड़े कपटी हैं दशरथ जी। कैसे? बोले देखो ना, तुम्हारे बेटे को भेज दिया ननिहाल भरत को, और देखो राम को चुपके राजा बना रहे हैं ताकि भरत को पता ना चले। अरे दशरथ जी के मन में कपट नहीं था तो क्या जरूरत थी भरत को ननिहाल भेजने की? जबकि ये झूठ कह रही है। एक बार क्या हुआ था कि जब भरत जी का विवाह हुआ, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि भरत जी के नाना जी आए। भरत जी के नाना जी आए और उन्होंने कहा, भैया भरत, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, आज विवाह हो गया, आज तक तुम घर नहीं आए, आज तुम्हें चलना पड़ेगा। और भरत जी चले। भरत जी को जबरदस्ती लेकर गए, हम जल्दी से छोड़ देंगे। भरत जी का मन नहीं था, कोई दशरथ जी ने जानबूझकर नहीं भेजा। ननिहाल अपनी मर्जी से गए, नाना जी लेने आए थे तो चले गए। इसमें क्या दोष था दशरथ जी का? पर मंथरा तो भड़का रही है। देखो लोगों को बोलने का मौका मिल जाए ना तो इतनी सी बात इतनी बड़ी करके बताते हैं। इसीलिए इस कथा से मैं आपको सावधान करूंगा कि कृपया आप लोग किसी और के भड़काने से आप ना भड़का करो। पड़ोसन ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, उसके कहने से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या पड़ी है? आप अपनों पर विश्वास रखिए। मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें कही कि कद्रू और विनता
इनकी सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी। देखो सौतों ने क्या किया, तुम्हारे संग भी वैसी डराया, इतना डराया, इतना डराया कि अंत में कैकेयी माँ को ये कहना पड़ा। कैकेयी ने कहा अच्छा एक काम करो मंथरा, अब तो सुनो, अब हमें तुम बचा लो, अब तुम बचा लो, नहीं तो हम सही में परेशान हो जाएंगे, हमसे झाड़ू पोछा नहीं होगा और हमसे ताने भी सुने नहीं जाएंगे। इतना डराया, कैकेयी माँ डर गई, जीत गई मंथरा। और अंत में कैकेयी से कहती है कि सुनो मेरे पास एक उपाय है, तुम करोगी? कैकेयी बोली तुम कह दोगी तो पति को छोड़ दूंगी, तुम कह दोगी तो पुत्र को छोड़ दूंगी, और तुम कह दोगी तो कुआं में गिर जाऊंगी। ये कैकेयी कह रही है, लिखा है, देखिए क्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं। परऊं कूप तू बचन पर सकल पूत पति त्याग, मैं अपने पुत्र और अपने पति का भी त्याग कर सकती हूं तेरे लिए। देखिए भड़काने वाले इतना बढ़िया स्थान बना लेते हैं अंदर कि आदमी अपनों का भी त्याग करने तैयार हो जाता। कृपया ऐसे लोगों से, आज समाज में मंथरा जैसों की कमी नहीं है। आपके बेटे को लोग ले जाते हैं दोस्ती के बहाने, आप आजकल के नौजवान बच्चों को लोग शराबी बना देते हैं। एक पैक पिलाए, फिर 2 पैक पिलाए, धीरे धीरे उसे शराबी बना दिया। और अब वो अपनी माँ से ज्यादा अपने उन शराबी दोस्तों को महत्व देने लगा है। देखो वही हालत यहाँ है। मंथरा की संगत पाकर कैकेयी कैसी बिगड़ गई, कह रही है मैं अपने बेटा और अपने पति का त्याग कर सकती हूँ तेरे लिए। आजकल के ये नौजवान बच्चे भी शराब में ऐसे उलझ जाते हैं, गांजा नशे में ऐसे उलझ जाते हैं कि इनके गंजेड़ी दोस्त और शराबी दोस्त इन्हें प्यारे लगते हैं, और माँ बाप को ये उनके लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, माँ बाप को अपशब्द कहने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए को न कुसंगति पाए न साही, अरे कुसंग पाकर भला किसका सर्वनाश नहीं हुआ। एक का नाम बताओ, कौरवों ने कुसंग किया था, सर्वनाश हुआ। कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ, कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ, और रावण का कुसंग था रावण के चाटुकार मंत्रियों के साथ। विभीषण ने अच्छी बात कही थी रावण से कि सीता को लौटा दो, राम की बात मान लो, पर रावण विभीषण की बात नहीं माना, चाटुकार मंत्रियों की बात मानता रहा। कुसंग पाकर रावण बिगड़ा, कुसंग पाकर मंथरा कैकेयी माता बिगड़ गई, और कुसंग पाकर के दुर्योधन इत्यादि का सर्वनाश हो गया। बचा सको अपने आप को तो कुसंग से बचा लेना। रामचरितमानस में पूरी कथा कुसंग पर है। कुसंग ना मिला होता कैकेयी को तो ये दुर्घटना कभी ना घटती। इसीलिए ये हमारे और आपके लिए सूचना है, सबक है। हम ऐसी अफवाहों में ना उलझें, हम सदा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और कैकेयी ने, मंथरा ने कहा 2 वरदान तुम मांग लो और राम जी को वनवास भेज दो। अब कैकेयी कैसे करे, पूरा समझाया। तुम कोप भवन में चली जाओ, साड़े आभूषण उतार दो, साड़ी पुरानी सी पहन लो। अब वो पहन ली। अब दशरथ जी को लगा मैंने सबको तो राम के तिलक की सूचना दी, पर कैकेयी को नहीं मिली। दशरथ जी चाहते थे कि ये कैकेयी को मैं सरप्राइज दूंगा, पर सरप्राइज देने के पहले मंथरा ने जहर घोल दिया। सबसे ज्यादा दशरथ जी को कैकेयी माँ कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाओ। तो दशरथ जी को लगा कि ये बड़ी प्रसन्न होगी जब मैं कहूंगा कि राम को राजा बना रहा हूं, तो सरप्राइज देना चाहते थे। पर क्या पता था कि सरप्राइज के पहले ही जहर घुल चुका है। दशरथ जी गए तो संदेशा मिला कि कोप भवन में चली गई हैं। दशरथ जी का तो रोम रोम कांप गया, और दशरथ जी डरते डरते गए। चारों तरफ अंधकार था, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस छोटे से दीपक के प्रकाश में जब कैकेयी को देखा, दशरथ जी चले गए। अरे देवी कैकेयी, बताओ तुम्हें क्या हुआ, ये तुम उदास क्यों पड़ी हो? कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कैकेयी का शरीर, दशरथ जी ने कैकेयी के कंधे पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा तो कैकेयी ने हाथ पकड़ के दशरथ जी का ऐसे छटकार दिया जैसे पके हुए फोड़े पर मावाद भरी हो, और पके हुए फोड़े को कोई छू लेता है तो दर्द नहीं होता, ऐसे ही दर्द से मानो दशरथ जी का हाथ पकड़ के झटकार देती है।
दशरथ जी को लगा कोई मामला ज्यादा ही भी बिगड़ा है, सीरियस मामला है। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ देवी, बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें किसने क्या कहा, जिसने जो कहा होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, और बताओ मैं किस अपराधी को छोड़ दूं और किस छोड़े हुए को अपराधी बनाकर बंदी बनाकर डाल दूं, और किसे रंक बना दूं, किसे राजा बना दूं, जो तुम कहो सब करूं, पर ऐसे तुम गुस्सा ना हो। देखिए दशरथ जी कह रहे हैं तुम कहोगी तो मैं गली के भिखारी को राजा बना दूंगा, और तुम कहोगी तो किसी राजा को भिखारी बना दूंगा, तुम्हारा पति सब कर सब, तुम बताओ तो सही। पर कैकई तो कैकई है, मंथरा जैसी गुरुजी मिली है ना, इसलिए राम जी से कैकई माँ ने कुछ नहीं कहा। तब दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो मांगोगी एक नहीं 100 सौगंध खाता हूं, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तब कैकई थोड़ा मुस्कुराती हुई उठी और बोली, राम जी ने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुम वरदान मांग लो जो मांगना चाहती हो। कैकई बोली मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हाँ हाँ, हमारा तो जन्म ही ऐसे कुल में हुआ है कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए, मांगो क्या चाहती हो। कैकई ने मांगा, ऐसा मांगा कि उसके बाद तो दशरथ जी कभी उठे ही नहीं। क्या वरदान मांगा? कैकई मांग रही है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तहि टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरे, पूरे वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकई ने कहा, अच्छा कैकई ने 2 वरदान दशरथ जी से उधार कब के हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए तो दशरथ जी के संग कैकई भी थी, और दुष्टों के प्रहार से दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने वाला था। तब कैकई माँ ने अपनी उंगली डाल दी थी, उंगली डाल दी तो पहिया निकला नहीं, युद्ध जीत गए। युद्ध नहीं पहिया निकल जाता, रथ गिर जाता तो युद्ध हार जाते। तब दशरथ जी ने देखा कैकई आपकी उंगली लहू लुहान है, क्या हुआ? बोले ये रथ का पहिया निकलने वाला था तो मैंने कील की जगह उंगली डाल दी। तब दशरथ जी प्रसन्न हो गए, तो मैंने प्राण बचाए हैं, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो मांगोगी मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन देता हूं। जो वरदान प्राण बचाने के लिए लिए थे उन्हीं 2 वरदानों से कैकई ने दशरथ जी के प्राण ले लिए। हाँ ले लिए। कैकई ने दूसरा पहला वरदान मांगा, राम सुनो, हमारे बेटे भरत को हमारे बेटे भरत को आप अयोध्या का राजा बनाइए, सा सम्मान राजा बनाइए, और पगड़ी हमारे पुत्र के सिर पर पहनाइए। और राम को तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दो। जब 14 वर्ष के लिए वनवास सुना, दशरथ जी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। क्या कह रही हो कैकई, होश में तो हो, जानती हो तुमने क्या कह दिया है? दशरथ जी रोने लगे, कैकई मैं अभी भरत को राजा बनाए देता हूं, तुम ये मत सोचो कि वो ननिहाल चला गया तो मुझे प्रिय नहीं है, मैं उसे अभी राजा बना दूंगा, सारी संपत्ति दे दूंगा। भरत के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, पर तुम क्यों ऐसा भाव बिगाड़ती हो? राम को वनवास ना भेजना कैकई, नहीं तो मेरे प्राण रह ना पाएंगे। दशरथ जी को लग रहा था कि ये कैकई मजाक कर रहे हैं। संभल कर दशरथ जी ने कहा, देवी चलो हो गया मजाक,
अब तुम बड़ी प्रसन्न होती थी कि राम को राजा कब बनाओगे, आज तुम्हें मैं संदेशा देने आया हूं। कैकई बोली मैं मजाक नहीं कर रही हूं, राम को वनवास भेज दो। यदि राम वनवास नहीं गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माही। यदि राम वनवास नहीं गए तो कैकई मर जाएगी। और दशरथ जी ने भी कह दिया है, कैकई यदि राम वनवास गए तो सुनो, जीवन मोर राम बिनु नाही। दशरथ जी कह रहे हैं, प्राण पांव पकड़ के कह रहे हैं, पांव पकड़ लिया राम जी ने, दशरथ जी ने कैकई मां के, और कहा सुनो देवी, मैं तुम्हारे पांव पकड़ के कहता हूं, राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। मछली पानी के बिना जिंदा रह सकती है, मछली पानी के बिना जिंदा रह सकती है, सांप मणि के बिना जिंदा रह सकता है, पर सच कहता हूं कैकई ये दशरथ राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। धन्य है ये दशरथ जी जो राम के बिना जिंदा नहीं रहते। राम से इतना प्रेम कौन करता होगा, दशरथ जी करते हैं। जीवन मोर राम बिनु नाही। पर कैकई कहती है, पहले तो बड़ी डींगे मार रहे थे प्राण जाए पर बचन न जाए, और अब देने की बात आई तो मुकर गए। होता है कि गाल भी फुला लो, ठहाका भी लगा लो, अपने आप को दानवीर भी कहलाते हो और कंजूसी भी करते हो। देखो कैकई आज मानो साक्षात निष्ठुरता प्रतिमूर्तिमान कैकई बन के खड़ी हैं, और आज वह ऐसी कड़वी और कठोर बात कह रहे हैं। तब तो कह रहे थे मांग वरदान मांग, अब मांगा तो चुप हो गए, रोने दशरथ जी रोने लगे तो कहने लगे स्त्रियों की तरह आंसू ना बहाओ, तुम्हारे ऐसे कामों से हम तुम्हारे बस में होने वाली नहीं। क्या क्या ना कहा कैकई ने। पर धन्य है दशरथ जी, राम के बिना जीवन नहीं है, राम जी के बिना मैं जी नहीं सकता। मूर्छित होकर गिर गए, रात बीत गई मनाते हुए कहते हुए। सुबह हुई, सुमंत्र जी तुरंत गए, देखा दशरथ जी राजमहल में नहीं, पता चला कैकई जी के भवन में हैं। जाकर देखा दशरथ जी मूर्छित पड़े। कैकई ने सुमंत्र जी से कहा जाओ राम को लेकर आओ, इनकी समस्या का समाधान वही करेंगे। अच्छा, राम जी का सवेरे सवेरे अभिषेक हो रहा था, आज राजा बनना था ना, आज राज सिंहासन पर बैठना था ना। राम जी बड़े प्रसन्न थे और अभिषेक चल रहा था, भगवान का अभिषेक करा रहे थे, सातों समुद्र के जल से अभिषेक करा रहे थे। तभी सुमंत्र जी ने कहा पिताजी के पास चलना है। राम जी तुरंत उसी हाल में, चलो एक पिता की आज्ञा है चलो। तुरंत राम जी पिता के पास चल पड़े, और जब जाकर देखा तो पिता मूर्छित पड़े थे, आंखों में आंसू थे। राम राम कहकर जमीन में अचेत श्री दशरथ जी महाराज पड़े, और राम राम कहते हुए दशरथ जी को लगने लगा कि राम चले गए तो फिर मेरा तो जीना व्यर्थ है, मेरे सिर पर तो काल मंडरा रहा है। अब राम राम कहकर अचेत होकर गिर पड़े। तब राम जी पहुंच गए। राम जी ने देखा पिताजी के कपड़े बिखरे पड़े हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, जमीन पर अस्त व्यस्त लेटे हैं पिताजी। राम जी तुरंत दंग रह गए, पिताजी को क्या हुआ। अच्छा जो माता थी, माता बड़ी सजी सवरी खड़ी थी, तो राम जी ने माँ से कहा माँ ये पिताजी क्यों परेशान हैं, पिताजी के दुख का कारण क्या है, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माँ आप ही बताओ ये कैसे दुखी हैं और इनके दुख का समाधान क्या है। तब कैकई ने निष्ठुरता से कह दिया कि राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देन कहीं कीन मोही दुई वरदाना, मांग्यूं जो कछु मोही सुहाना। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और मैंने 2 वरदान मांग लिया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। माँ आपने क्या मांगा है। बेटा राम मैंने मांगा है कि राम को वनवास 14 साल, तुम वनवास जाओ 14 साल के लिए और भरत को राजा बनाया जाए। राम जी से कैकई
ये सब कहती जा रही हैं और राम जी मुस्कुराते हुए माँ की आज्ञा सुन रहे हैं। और राम जी ने जब सुना सारी बातें, तब राम जी ने दशरथ जी को उठाकर अपनी गोद में सिर रख के कहा, सिर पे हाथ रखते हुए, पिताजी इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? अरे माँ ने, आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा है, तो इसमें आप परेशान ना होइए। आपका बेटा आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेगा। यहां राम जी ने क्या बढ़िया बात कही। राम जी ने कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। वही बेटा धन्य है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करता। राम जी कह रहे हैं वही बेटा धन्य है जो अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। पिताजी आप चिंता ना कीजिए, 14 साल के लिए तो क्या, आपने जन्म जन्म के लिए मुझे जीवन भर के लिए भेजा होता तो मैं चला गया होता। इस छोटी सी बात के लिए। अच्छा, कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। कैकेयी को लग रहा था कहीं मामला बिगड़ ना जाए, पर राम जी की सरलता सहजता देख के, अरे राम, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी, यही उम्मीद थी कि तुम अपने पिता और अपनी माँ की बात कभी काटोगे नहीं। हाँ माँ, मैं आपकी बात कैसे काटता। धन्य होते हैं वो बेटे जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। अभागी हैं वो जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए जिनके माता पिता हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने माँ की बहुत सेवा कीजिए, अपने पिता की बहुत सेवा कीजिए। माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिए। माँ तो ममता की प्रतिमूर्ति है, माँ की आंखों में कभी आंसू ना आए, इसका ख्याल हर बेटे को रखना चाहिए। धन्य है राम की भगवान होकर भी उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जब भगवान अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो हम कौन होते हैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। इसीलिए हर बेटे से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर है, आप अपनी माँ की इतनी सेवा करें, इतनी प्रसन्नता दें कि उन माँ को खुशी के आंसू आंखों से निकल आए और राम राम से आशीर्वाद निकले कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। कि पिता ने मुझे वनवास दिया है, उसी क्षण भगवान राम पिताजी से आज्ञा लेकर मां कौशल्या से आज्ञा लेते हैं, मां मुझे आज्ञा दो। कौशल्या माँ को लगा कि हो सकता है मेरे राम आज राजा बनेंगे ना तो आज्ञा लेने आए। हाँ बेटा जाओ, तुम राजा बनो और खूब प्रजा का पालन करो। राम जी ने कहा माँ मैं राजा बनूंगा नहीं, मैं राजा बन गया। अच्छा, कैसे राजा बन गए, कहाँ के राजा बन गए? बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। अब मुझे अयोध्या जरा छोटी थी, जंगल ज्यादा बड़ा है, पिता ने मुझे बड़ा राजा बनाया है। जब मां कौशल्या को संपूर्ण समाचार मिला, मां कौशल्या के तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई, रोने लगी मां, रोने लगी मां कौशल्या। और श्री राम को हृदय से लगा लिया मां कौशल्या ने, हृदय से लगा लिया मां ने। राम क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर जाओगे? अच्छा, कैकेयी मां ने कह दिया राम वनवास जाओ, कौशल्या मां ने एक बार भी नहीं कहा कि राम तुम वनवास। कौशल्या भी तो कह सकती है मेरा बेटा है, क्यों जाए वनवास। चाहती तो मां कौशल्या विरोध कर सकती थी, जानते हो क्यों नहीं किया? मां कौशल्या इतनी महान माता हैं, वो कहती हैं कि यदि मैंने ये कह दिया कि वनवास मत जाओ तो पति की आज्ञा है कि वनवास जाओ, और मैं पति की आज्ञा के विरुद्ध जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
कैसी पतिव्रता नारी थी मां कौशल्या। अपने पुत्र को विदा कर दिया वनवास के लिए, एक बार भी रोका नहीं। क्यों? कहीं मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। समाचार जब सीता मां को मिला, अकोला गई और तुरंत मां कौशल्या के पास गई। मां, मैं भी जाऊंगी। तुम मत जाओ सीता, तुम्हारे जाने से तो हम सब प्राण ही त्याग देंगे, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, तुम तो मत जाओ। सीता मां बोली, यदि मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। लक्ष्मण जी को पता चला, तुरंत अपनी मां से आज्ञा लेने गए। मां ने कहा, क्या हुआ? मुझे आज्ञा दो। कहां जाना है? राम जी वनवास जा रहे हैं, हम भी जाएंगे वनवास। सुमित्रा मां ने डांटा, लक्ष्मण तुम मुझसे आज्ञा लेने क्यों आए हो? फिर किससे लें? बोले, तात तुम्हारो मात वैदेही, तुम्हारी मां तो सीता है और तुम्हारे पिता तो राम है। धन्य है मां सुमित्रा, जिन्होंने अपने पुत्र को यह शिक्षा दी कि बेटा तुम्हारी माता मैं नहीं, तुम्हारी माता सीता और राम तुम्हारे पिता हैं। धन्य है वही माँ बाप जो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे दें कि तुम्हारे असली माता पिता तो भगवान हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों से भगवान को जोड़ के चले जाएं, धन्य होते हैं वो माता और पिता। अब तो भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण और सीता आई और जब जाने लगी तो आखिरी बार मां कैकई और दशरथ जी से आज्ञा लेने गए। जब दशरथ जी ने राम लक्ष्मण सीता को देखा, दशरथ जी आंखों से अश्रु बरसाने लगे। बेटा राम, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे पिता जिंदा नहीं रह पाएंगे। पिताजी 14 वर्ष की बात है और आप जैसे धर्म धुरंधर को, सत्यवादी को ऐसा शोभा नहीं देता। पिताजी चलो राम, कम से कम सीता बेटी को तो रहने दो। सीता जी बोली, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी पिताजी, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। जाने लगे तो मंथरा ने कहा, ये कपड़े पहनकर कहां जा रहे हो? ये कपड़े तो उतार दो। राजसी वस्त्र उतार लिए कैकई और मंथरा ने, कपड़े भी उतार लिए, आभूषण भी उतार लिए माता सीता के। तुम्हें जंगल में इनका क्या काम? उतार लिए। और मंथरा ने तो जंगली वलकल वस्त्र लाकर दे दिए। सीता जी ऐसी मां थी, सीता जी को जंगली कपड़े वो वलकल वस्त्र पहनना नहीं आया। सारे लोग खड़े थे, राम जी ने तो पहन लिया, अपना वनवासी वेश बना लिया, पर विडंबना तो माता सीता की थी, उन्होंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। जब पहनने लगी मां सीता, उनसे पहनना ही नहीं आ रहा था। तब उनकी मदद जानते हो किसने की? भगवान श्री राम ने। एक ऐसा पति जो अपने पति पत्नी यदि सबके बीच में कोई बात नहीं जान रही है तो सम्मान उसे बताता है। राम जी बताते हैं, सीता ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे राम जी सिया को वस्त्र पहना रहे। और राम जी पिता को प्रणाम करके, मां कैकेयी को प्रणाम करके, और तीनों जब चले, रामचरितमानस में लिखा है कि दशरथ जी तड़पने लगे। राम, ये कथा टीवी से कट जाएगी, आगे राम वनवास, राम जी को हम श्रृंगवेरपुर तक पहुंचाएंगे। आज टीवी पर से कट जाए तो आगे की थोड़ी सी कथा अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और उस चैनल के माध्यम से आप आगे की कथा देखिएगा। हाँ, चैनल अनिरुद्धाचार्य के नाम से है, लाल बटन होगी नीचे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब राम जी चले
तो तीनों राम लक्ष्मण सीता तीनों कौशल्या माँ को प्रणाम करने गए। माँ ने जब सिया को देखा, सिया को देखते ही माँ कौशल्या मानो प्राण निकल जाएंगे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सिया तुम तो ऐसे ना जाओ, ऐसा रूप तुम्हारा तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सारी नगरी में हल्ला हो गया, सारी नगरी में कैकेयी माँ की लोग आलोचना करने लगे। क्या ठाना इसने मन में कि राम जी को वनवास भेज दिया। राम जी सुमंत्र जी को दशरथ जी ने बुलाया, यहाँ आओ सुमंत्र जी, जाओ रथ तैयार करो और रथ पर राम सीता लक्ष्मण को 4-7 दिन घुमाना, 14 दिन घुमाना वनवास, और जल्दी से वापस लेकर आना। मैं तब तक अपने प्राणों को बचा के रखूंगा, इस उम्मीद से बचा कर रखूंगा कि शायद मेरे राम लौट करके आ जाएं। राम जी जब चले, सारे प्रजा जो हाल कृष्ण के जाने पर गोपियों का था वही राम के जाने पर अवध वासियों का था। सारे अवध के लोग सामने आकर खड़े हो गए, राम हमें छोड़कर मत जाओ, राम हमें छोड़कर मत जाओ। और राम जी जब चले, सारी प्रजा पीछे पीछे चलने लगी। राम जी चलते 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 सारी प्रजा को लेकर, कोई साथ छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान श्री राम चलते चलते अयोध्या के पास तमसा नदी थी, तमसा नदी के पास राम जी ने पहली रात विश्राम किया। और वहीं सारे लोग, राम जी की अयोध्या से लोग आए, स्त्री पुरुष बच्चे सबकी सब थे। राम छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना कैसे जी लगेगा। कितना प्यार करती थी राम जी की प्रजा, सब प्यार करते थे। एक मंथरा और एक कैकेयी को पता नहीं क्या हो गया, जो सबकी आंखों के तारे थे वही कैकेयी की आंखों में खटकने लगे। तब से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? राम जी के विरोध करने वाली कोई भी हो, उनका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते। राम जी चले, तमसा नदी के किनारे विश्राम हुआ, सब प्रजा थकी थी, सब सो गए। और जब सब सो गए, वहां कुछ लोग जाग रहे थे। एक लक्ष्मण जी जाग रहे थे, एक सीता जी जाग रही थी, एक सुमंत्र जी जाग रहे थे, और रथ पर जुते हुए वो घोड़े जाग रहे थे। बाकी सब सो गए। जब सब सोए तो राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर रथ पर उन्हीं को बिठाया जो जाग रहे थे। आज सीता जी भी सो गई होती ना, सच कहता हूं, राम जो सीता जी को भी छोड़ के चले जाते। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, रथ तैयार कीजिए। राम लक्ष्मण सीता बैठे और रथ ले जाकर सीधा श्रृंगवेरपुर की ओर चल पड़े। राम जी जंगल में, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने सारी प्रजा को सोता हुआ छोड़ दिया, यदि आज मैं सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़ देते। राम जी बोले, जो सोवत है वो खोवत है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की कि पिता भैया जी, लक्ष्मण जी ने कहा, आज के बाद जब तक आपकी सेवा में रहूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सोऊंगा नहीं। और तब से लेके लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, इस डर से नहीं सोए कि कहीं मैं सो गया तो राम जी मुझे छोड़कर न चले जाए। धन्य है ऐसी भक्ति और धन्य है ऐसा प्रेम। प्रिय भक्तों, राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां भगवान का स्वागत निषाद राज ने किया। निषाद ने भगवान का स्वागत किया और भगवान को कंद मूल फल खिलाए।
भगवान से कहा चलो हमारे गांव में कुछ दिन रह लो। राम जी बोले पिता की आज्ञा है, मैं गांव में नहीं रहूंगा। जंगल में वहीं एक वट वृक्ष था, उसके नीचे घास का बिछौना बिछाए और घास के बिछौनों में रघुनाथ जी सोने लगे। है ना? लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं रात्रि को। सारे निषाद राज के यहाँ सब लोग दर्शन करने राम जी का आए और राम जी का दर्शन करके राम जी